हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में है लूसेंट साइंस का सेट 40 क्वेश्चंस का सेट जो कि एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए चलाया जा रहा था। तो आज का जो सेट होगा वो होगा पेज नंबर 51 से लेकर पेज नंबर 60 तक। और कल के लिए नेक्स्ट सेट के लिए जो आपको पढ़ना है वो पेज नंबर 61 से लेकर 70 नंबर पेज तक आपको पढ़ना है। फिलहाल देख लेते हैं पिछले सेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन दिया गया था कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी किसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया था ऑप्शन ए, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में एसी जो है उपयुक्त नहीं होता है। बाकी सभी के लिए होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर चलाने में, विद्युत शक्ति संचरण में और इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने में। फिलहाल चलते हैं आज के सेट पर। तो जो चैनल पर नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ने के लिए ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसे भी ढेर सारा प्यार दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हैशटैग पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है एसी वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने में किया जाता है। ट्रांसफार्मर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। दिया गया है कि एक में ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया गया है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा दोनों में किया जाता है। तो गलत है क्योंकि ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, नर्म लोहा। एक परतदार नरम लोहा की आयताकार क्रोड पर आमने सामने दो कुंडलियां लपेटकर ट्रांसफार्मर जो है बनाया जाता है। विद्युत हीटर, आयरन तथा रेफ्रिजरेटर में दी जाने वाली धारा होती है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 15 एम्पियर। घरों में दी जाने वाली धारा 5 एम्पियर तथा 15 एम्पियर होती है। रेडियो, टीवी, ट्यूबलाइट एवं बल्ब के लिए 5 एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है। जबकि यहाँ पे क्या पूछा गया था कि विद्युत, आयरन और रेफ्रिजरेटर, तो इसके लिए 15 एम्पियर। सुरक्षा फ्यूज की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होती है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 की धारा का परिणाम और धारा का ऊष्मीय प्रभाव इसी पर निर्भर होती है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि सुरक्षा फ्यूज की कार्य प्रणाली जो है धारा का चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर करती है, तो ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो कार्य प्रणाली होती है धारा के परिणाम तथा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करती है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट को सुरक्षा करता है और फ्यूज जो है निम्न गलनांक वाली धातु से बना होता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। आंसर है इसका ऑप्शन सी कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की जो विशेषता है वो होती है उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार जो होता है वो तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। आंसर है इसका ऑप्शन डी। दिया गया है कि विद्युत शक्ति का मात्रक मोह है, तो गलत है क्योंकि विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो वाट होता है और मोह जो है ये विद्युत चालकता का मात्रक होता है। बाकी का ऑप्शन सही है। विद्युत आवेश का कूलॉम, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट और विद्युत धारिता का फैराडे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ट्रांसफार्मर, डायनेमो और माइक्रोफोन, ये तीनों। विद्युत फ्यूज तार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
आंसर है इसका ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य हैं कि अच्छे फ्यूज के विद्युत तार टीन का बना होता है और सस्ते फ्यूज तार जो होता है वो सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का बना होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। आंसर है ऑप्शन ए, टेस्ला। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4 यानी कि निकेल, लोहा और कोबाल्ट, ये जो है तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, दिया गया कि चुंबक को गर्म करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो गलत है क्योंकि चुंबक को गर्म करने पर जो है चुंबक की चुंबकत्व शक्ति जो होती है वो नष्ट हो जाता है। बाकी के ऑप्शन सही हैं। अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में यहाँ पे था अस्थायी और यह है अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है और चुंबक के दोनों किनारे के सिरों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 17 डिग्री। किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, दिक्पात कोण। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा की। किसी परमाणु के नाभिक की स्थिरता का कारण है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, नाभिकीय बल। निम्नलिखित में से कौन धनात्मक मूल कण है जो कि परमाणु के नाभिक में रहता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रोटॉन। नाभिक परमाणु के जो नाभिक में रहता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन पे यहाँ पे पूछा गया था धनात्मक मूल कण, तो प्लस चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन पे होता है, न्यूट्रॉन ये आवेशहीन होता है, इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और प्रोटॉन की खोज 1896 में गोल्डस्टीन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, एंडरसन ने। निम्नलिखित में से किस कण को इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, पॉजिट्रॉन को। यह एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अतः इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहा जाता है। नाभिक की त्रिज्या होती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर होती है। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सर्वाधिक ऊर्जा पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका एक्सरे। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, नाभिकीय बल। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ग्रेफाइट का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका? आंसर है इसका ऑप्शन बी, जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, पोलोनियम। पोलोनियम के 27 समस्थानिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, यूरेनियम 235 का। परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है?
आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम को सामान्यतः नाभिकीय बम भी कहा जाता है। इसका सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। दिया गया कि इसमें मंदक के रूप में भारी जल तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, सही है। और विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या फिर बोरोन का छड़ का प्रयोग किया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। सूर्य का अधिकांश भाग बना है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन तथा हीलियम से। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना है। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है उसमें 71% और हीलियम 26%। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसके परसेंटेज भी पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड किरण का गुण नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, दिया गया है कि कैथोड किरणें धन आवेशित होती है, तो गलत है क्योंकि कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती है। बाकी का ऑप्शन सही है कि यह किरण सरल रेखा में चलती है। कैथोड किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है और ये किरणें यानी कि कैथोड किरणें गैस को आयनीकृत कर देती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन के रूप में व्याख्यापित किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा का। निम्न में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, कैडमियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। किसी नाभिक के नाभिकीय कणों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, लेड। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो लेड यानी कि सीसा होता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। पी तथा एन प्रकार के 2 अर्धचालकों जब संपर्क में लाया जाता है तो वे जो पीएन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, दिष्टकारी रूप में। लेजर का पूर्ण प्रारूप है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। कभी कभी ये पूर्ण रूप नहीं पूछा जाता है, जैसे पूछ दिया जाएगा कि लेज़र में जो है ए से क्या तात्पर्य है या फिर आर से क्या तात्पर्य है, तो इसलिए आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो 40 क्वेश्चंस का सेट ये था। इसमें स्कोर कितना आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब फिलहाल चलते हैं आज के क्वेश्चन पे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रतिक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।